डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट एंड चैप्टर का नाम है सजीव निर्जीव वस्तुएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बता दिया है, आप सभी लोग इस चैप्टर के बारे में जानते भी होंगे। आज मैं दोबारा इस चैप्टर को रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसा कि हमारा क्या है, सजीव निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव उसे कहते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जान होती है, श्वसन क्रियाएं होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह वह स्वयं जा सकती है। ये सारी क्रियाएं सजीवों के अंतर्गत ही होती है। ठीक है, और निर्जीव वस्तुएं क्या है, निर्जीव वस्तुएं वे हैं जिनमें जान नहीं होती है, श्वसन क्रियाएं नहीं होती हैं, वह एक जगह स्थिर होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, हम अपने आसपास बहुत सारे वस्तुओं को देखते होंगे, उसमें से कुछ वस्तुएं सजीव होती हैं और कुछ निर्जीव होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमने क्या किया है, हमने वस्तुओं को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला हमारा है सजीव वस्तुएं और दूसरा हमारा क्या है, निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं क्या है, जिन वस्तुओं में जीवन होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं में क्या होता है, जीवन होता है, वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि मानव है, मानव, जीव जंतु, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, ये वस्तुएं आकार में छोटी पैदा होती हैं। भोजन, हवा तथा पानी पाकर ये बड़ी होती हैं। ये अपनी जैसी वस्तुएं पैदा करती हैं, एक अवधि के बाद ये मर जाती हैं और निर्जीव वस्तुएं बन जाती हैं। ठीक है, तो सजीव वस्तु कहने का मतलब यही है कि सजीव वस्तुएं जितने भी क्या होती हैं, सजीव वस्तुएं होती जिनमें जीवन होता है। जीवन का मतलब क्या होता है, वे सांस ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये मानव, जितने भी मानव जाति हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वह किसके अंतर्गत आते हैं, सजीव के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये भोजन, हवा, पानी में क्या होती है, आकार में बड़ी होती हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं जो होती हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति भी रखती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था। ठीक है, और क्या होता है, यह एक अवधि के बाद, मतलब एक समय लोगों का ऐसा आता है कि ये लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं और निर्जीव बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को सजीव वस्तु। इसी तरह से निर्जीव वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है वे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं का आकार, स्वरूप, स्थिति सदैव क्या रहते हैं, समान रहती हैं। ठीक है, बाहरी रूप में न तो इनकी स्थिति बदलती और ना ही आकार और स्वरूप में परिवर्तित होता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, इनमें जीवन नहीं होता है और इनका आकार, स्वरूप, स्थिति जैसा रहता है वैसे ही रहता है, इनमें कोई वृद्धि नहीं होती है, कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे ही मतलब क्या होती है, जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो मानव निर्मित भी होती हैं और प्रकृति, दोनों प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे मानव निर्मित में क्या हो गया, आपका कुर्सी हो गया, मेज हो गया, गिलास, बाल्टी, जो भी मानव बनाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कृत्रिम वस्तुएं क्या होती है या मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, और प्राकृतिक वस्तुओं में नदी, पहाड़, मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव वस्तुओं में आती हैं। आप सभी लोग देखे होंगे, नदी देखे होंगे, क्या नदी बोलती है, नहीं बोलती है, क्या वो चलती है, नहीं चलती है। ठीक है, तो क्या वह नदी है जो निर्जीव है। समझ में आप लोगों को, नदी क्या है, निर्जीव है। पहाड़ आप लोग देखे होंगे, तो ये सब नदियाँ, जो नदियाँ, पहाड़ें, मिट्टियाँ होती हैं, सब क्या है, प्रकृति की देन है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुएं आप लोगों को समझ में आ गया। आइए जानते हैं कि सजीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, सजीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। सजीव वस्तुओं की पहचान निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि सभी सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले एक छोटा बच्चा होता है, वह क्या होता है, छोटा होता है, जन्म जब लेता है तो क्या होता है, छोटा होता है। धीरे धीरे उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में, उसकी शारीरिक
हर चीज़ क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये भी क्या, ये भी एक विशेषता है सजीव प्राणियों का कि उनकी शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जब सजीव वस्तुओं का जब जन्म होता है तो आकार में क्या होती है, बहुत छोटी होती है। भोजन, प्रकाश, पानी आदि पाकर वे आकार में धीरे धीरे बहने लगती हैं। कुछ समय बाद उनका आकार एक स्वरूप बढ़कर बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उनकी वृद्धि की गति धीमी हो जाती है अर्थात रुक जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सजीव वस्तुएं मतलब क्या होती है, पहले छोटी होती है, धीरे धीरे उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे मानव हो या पेड़ पौधे हो, पहले वो छोटे में आकार होते हैं, आकार उनका छोटा होता है, फिर क्या होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है, और एक समय ऐसा आता है कि उनका आकार स्वरूप में वृद्धि हो जाती है और उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, जन्म के समय मानव के बच्चे का आकार बहुत छोटा होता है। आप सभी लोग देखे होंगे जो मानव के बच्चे होते हैं, फिर जो जीव जंतु के ही बच्चे हैं या फिर पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, उनका क्या होता है, आकार में वो बहुत ही छोटे होते हैं। बाद में वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। 1 वर्ष के बाद शिशु, 6 वर्ष के बाद बालक बन जाता है। इसके बाद उसका आकार पूर्व की अपेक्षा अधिक विकसित हो जाता है, मतलब उस बच्चे से क्या बन जाता है, एक वयस्क मनुष्य बन जाता है। फिर उसकी विकास की गति धीमी हो जाती है, अब वो क्या हो जाता है, प्रौढ़ बन जाता है, मतलब वयस्क बन जाता है। ठीक है, जब वो प्रौढ़ बन जाता है तो उसकी जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है और फिर धीरे धीरे वह वृद्धि हो जाता है। इसी प्रकार जानवर हैं, चिड़िया हैं, उनके बच्चों में भी धीरे धीरे क्या होता है, विकास होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं पक्षी अंडे देते हैं, इन अंडों में से चूजे निकलते हैं जो समय आने पर वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मानव हैं उनमें क्या होता है, इस तरह से जो मानव है उनमें क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होते हैं। उनके जैसे चिड़िया हो गई, चिड़िया पहले क्या करती है, अंडे देती है, फिर अंडे को क्या करती है, सेकती है, उस अंडे से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं और वे चूजे क्या होते हैं, उन चीज़ों को चिड़िया क्या करती है, देखभाल करती है और एक समय ऐसा आता है कि उनमें पंख आ जाते हैं और वो चिड़िया क्या करती है, उड़ जाती है। इस तरह से क्या होता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी सजीव जीव जंतु होते हैं, उनमें क्या होती है, एक प्रकार की वृद्धि होती है और यह एक वृद्धि लिमिट समय तक ही होती है। जब उनकी वृद्धि पूर्व हो जाती है तो क्या होता है, उनकी वृद्धि धीरे धीरे रुक जाती है। ठीक है, आए समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट विशेषता हमारा यह है कि सजीव वस्तुओं में वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए सब क्या जरूरत होता है, भोजन जरूरत है। ठीक है, अगर भोजन नहीं रहेगा तो वह कुछ समय बाद वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और उन्हें जीव जंतु किस पे भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो सभी जीवों को बढ़ने एवं जीवित रहने के लिए उचित मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब शिशु का जन्म होता है तो वह किसका दूध पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है। जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो हमारी तरह थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करने लगता है, भोजन करने लगता है। शरीर के विकास के साथ उसके भोजन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। पशुओं के बच्चे अपनी माँ के दूध पीते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि क्या करते हैं, बच्चे पहले दूध पीकर बढ़ते हैं। आप सभी लोग अपने आसपास देखे भी होंगे, जितने भी जीव जंतु के जानवर होते हैं, आपके घर में गाय भैंस होंगी तो क्या जब बच्चा देती हैं तो भी क्या करते हैं, अपने माँ का दूध पीती हैं। इसी तरह से बच्चे भी है, पहले क्या करेंगे, अब छोटे रहेंगे तो अपनी माँ का दूध पिएंगे, धीरे धीरे वो क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो भोजन ग्रहण करने लगेंगे। उन्हें भोजन क्यों जरूरत पड़ती है, उन्हें भोजन जीवित रहने के लिए क्या होती है, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यदि उन्हें भोजन ना मिले तो वह जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसलिए सजीव वस्तुओं की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है, जैसे कि जब इंसान के बच्चे बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, धीरे धीरे भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह से जो जानवर के बच्चे होते हैं वह भी क्या करते हैं, अपने माँ का दूध पीते हैं और क्या करते हैं, और कुछ समय बाद वे मुलायम पत्तियाँ खाने लगते हैं। जब ये प्रौढ़ हो जाते हैं तो चारा खाने लगते हैं। ठीक है, जब मतलब वो जो बड़े हो जाते हैं, वयस्क बन जाते हैं तो भी क्या करने लगते हैं, चारा खाने लगते हैं। जो मांसाहारी जीव चारे के स्थान पर मांस खाते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे कि जो केवल मांस ही खाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, जब बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, घास की जगह पे या चारे के स्थान पर तो क्या करने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं। जैसे कि शेर, चीता, ये सब क्या, ये सब मांसाहारी जंतु हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से भोजन लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से ही भोजन लेते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं
उनको अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। खाद न मिलने पर पेड़ पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि हमें अगर भोजन न मिले तो हमारी वृद्धि क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और हमारी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं उनको भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है और वे भोजन किससे ग्रहण पाते हैं, अपने जड़ों से पाते हैं। और वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो हैं उनके लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है। खाद न मिलने पर अगर उन्हें खाद न दिया जाए तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसीलिए पेड़ पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए हमें क्या देना आवश्यक होता है, खाद देना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब क्या जरूरत पड़ती है, सजीव वस्तुओं को पानी की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव वस्तुएं होते हैं उनमें क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। सभी जीवधारी अपना खाद्य पदार्थ पानी के साथ लेते हैं। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जीवित रहने के लिए पानी भी जरूरी है। जिस तरह से हमें भोजन जरूरी है उसी तरह से हमें जीवित रहने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मनुष्य अपना भोजन तथा पशु अपना चारा पानी के साथ ही लेते हैं। जब मनुष्य अपना भोजन ग्रहण करता है तो पानी के साथ ही ग्रहण करता है और जो पशु होते हैं वो अपना चारा जो खाते हैं वो भी पानी के साथ ही लेते हैं। पेड़ पौधे पानी के साथ ही खाद को सोखते हैं। बिना पानी के मनुष्य अपना भोजन, पशु अपना चारा तथा पेड़ पौधे अपनी खाद नहीं ले सकते। इसलिए इन सभी सजीवों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी के अभाव में इनकी वृद्धि रुक जाती है तथा जीवन समाप्त हो जाता है। जिस तरह से पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को या मनुष्यों को भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह से पानी की भी आवश्यकता होती है। वो भी अपने खाने के दौरान पानी का यूज़ करते हैं। जीव जंतु अपने चारा के दौरान पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी पानी के द्वारा ही क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, सोखते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि सजीवों को पानी न मिले, यदि पानी का अभाव होगा तो इनकी वृद्धि रुक जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इनका जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या जरूरत है, पानी के साथ साथ सजीव वस्तुओं को हवा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, सजीव वस्तुओं को किसकी आवश्यकता होती है, हवा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, सजीव वस्तुओं को हवा की आवश्यकता होती है। बिना हवा के उनका जीवित रहना संभव नहीं है। यदि हम थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद करते हैं तो हमें हवा मिलनी बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें हम कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। इसीलिए हमें जीवित रहने के लिए या पूरे सजीव वस्तुओं के लिए हवा की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि हवा ना मिले तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और सांस नहीं ले पाएंगे तो हम कैसे होंगे, व्याकुल हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, हाँ, यदि हम थोड़ी देर के लिए अपने नाक को बंद करते हैं तो हवा मिलना बंद हो जाता है। उस समय हम क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। यदि हमें हवा ना मिले, यदि हमारी नाक हवा ना ग्रहण करे तो हम क्या हो जाएंगे, उस समय व्याकुल हो जाएंगे। सांस द्वारा हम शुद्ध हवा लेते हैं और अशुद्ध हवा को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। मतलब शुद्ध हवा हम बाहर लेते हैं और अशुद्ध हवा को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, मनुष्य और पशुओं को यदि हवा न मिले तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य हो या जीव जंतु, यदि उनको हवा न मिले, उनको ऑक्सीजन गैस न मिले तो क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि पेड़ पौधों को ढक दें तो इसमें पौधों को हवा न मिल पाए तो अब कुछ समय में पौधा मुरझा जाएगा। ठीक है, मतलब जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों को भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर क्या है, अतः जीवित वस्तुओं के लिए भोजन, हवा तथा पानी अति आवश्यक। जितने भी जीवित वस्तु हैं उनके लिए भोजन, हवा और पानी की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर है सजीव वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता। ठीक है, जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मनुष्यों तथा पशुओं को सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार पौधों को अपने
पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता सूर्य के प्रकाश की होती है। सूर्य के प्रकाश में ही वे अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश पौधों को न मिले तो उनकी वृद्धि रुक जाती है तथा वे मुरझा जाते हैं। ठीक है, मतलब सभी सजीव वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मनुष्यों तथा पशुओं को भी क्या होती है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा मिलती है। यदि इस प्रकार पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता, जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसका होता है, सूर्य के प्रकाश का होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन तैयार करते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश पौधों को ना मिले तो उनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इस तरह से सभी सजीव वस्तुओं को, चाहे वह पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हो या मानव जाति हो, उनके लिए क्या है, सूर्य की प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। अब क्या है, सजीव वस्तुएं गतिशील होती हैं। ये सजीव वस्तुएं गतिशील होती है। गतिशील का मतलब ये होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। आप जीव जंतु को भी देखे होंगे, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। मानव है वो भी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं वे क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वह सजीव होते हैं, लेकिन वह क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, उनमें गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से जितने भी सजीव हैं उनमें गतिशील होता है, सिवाय पेड़ पौधों के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इस तरह से हमने क्या पढ़ा, हमने सजीवों के अंदर कितनी विशेषताएं होती हैं, और भी विशेषताएं होती हैं। मैं आप लोगों को उन विशेषताओं को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।